हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो है जब सीरत अनिका को घर लेके जाती है, वहाँ रेहान को बहुत मारती है और अनिका से भी उसे बहुत मरवाती है और वहाँ सबके सामने ऐलान कर देती है कि मैं अनिका से प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो उसके पापा कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक लड़की हो के एक लड़की से कैसे तुम पागल हो चुकी हो। ये सब ना बाहर रहने का नतीजा है और कुछ नहीं है। तो सीरत बोलती है, ठीक है, आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, लेकिन मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। मैं अनिका से प्यार करती हूँ और अनिका मुझसे प्यार करती है, और अनिका की तरफ अगर किसी ने भी बुरी नज़र से देखा, मैं उसकी ज़िंदगी जीना हराम कर दूंगी। ये बात आप लोग लिख लीजिए, चाहे वो मेरे घर का कोई हो, चाहे कोई बाहर का हो। इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। तभी अनिका की फैमिली भी वहाँ पहुँच जाती है और वो अनिका के पास जाती है। उसकी मॉम कहती है, अनिका ये सब क्या है, ये क्या चल रहा है? तो अनिका बिल्कुल घबरा जाती है और सीरत भी घबराई हुई होती है। तो अनिका बोलती है, वो मॉम? तो कहती है, क्या मॉम? सीरत ने अभी जो कहा वो क्या था? क्या ये सच है? हाँ, क्या कहा है सीरत ने? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। तो अनिका कहती है कि हाँ मॉम, ये सच है। सीरत मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी सीरत से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों साथ रहेंगे। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो अनिका की मम्मी उसमें खींच के थप्पड़ मारती है अनिका में। कहती है, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है। इस लड़की ने ना तुम्हारा माइंड वॉश कर दिया और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अपने हस्बैंड से बोलती है अनिका के पापा से, आप क्या खड़े खड़े देख रहे हो, समझाते क्यों नहीं हो इसे कुछ? तो उसके पापा चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। तो कहती है, अरे आपको क्या हो गया, बोलोगे कुछ? आपकी लड़की आपके सामने ऐसी बेहुदा बातें कर रही है। तो उसके पापा बोलते, क्या बेहुदा बातें कर रही है? हाँ, क्या बुराई है? अगर वो अपनी मर्जी से प्यार करती है किसी से, तो इसमें बुराई क्या है, ये बता दो मुझे। तो उसकी मम्मी कहती, आप भी पागल हो चुके हो। पहले तो मुझे लगता था सिर्फ दूसरों के लिए आप ये सब करते हो, अब अपनी लड़की के लिए भी कुछ तो शर्म कर लो, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? तो अनिका के पापा कहते हैं, इज्जत? मेरी लड़की की खुशी से बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। समझ में आया तुम्हें? अनिका जैसा चाहेगी सिर्फ वैसा होगा। तो उसकी मम्मी बोलते हैं कि ठीक है, आपको अनिका जैसा चाहेगी वैसा होगा ना, ठीक है, मैं अभी के अभी जो है सुसाइड कर लेती हूँ, उसके बाद जो आपको करना है वो करते रहना। आपकी और आपकी बेटी को जो करना है करो। अपनी आंखों के सामने तो मैं अपनी फैमिली की इज्जत खराब होते हुए नहीं देख सकती। क्या कहेंगे रिश्तेदार, क्या कहेंगे सब लोग, क्या जवाब देंगे हम सबको? तनिका बोलती, मॉम आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या रिश्तेदार, कौन सा समाज, किसकी बात कर रहे हो यार आप? मेरी खुशी से बढ़ के है क्या सब कुछ? तो उसकी मॉम कहती है, तुम तो पागल हो चुके हो, तुम चुप रहो बिल्कुल, ठीक है? तो सीरत कहती है, आंटी आप उसको क्यों इस तरह बोल रहे हो, बात सुनिए आप। तो आंटी सीरत के भी गाल पे रख के थप्पड़ मारते हैं। कहती है, तुम तो चुप ही रहो। मैंने सोचा था तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी असलियत तो अब मेरे सामने आई है, ठीक है? तुमने मेरी लड़की को बिगाड़ के रख दिया। तुम आधी रात को उसको यहाँ पे इसलिए लेके आई थी, ये सब ड्रामा करने के लिए? हाँ। तो अनिका अपनी मॉम को पकड़ती है और कहती है, आपका दिमाग खराब हो गया है, मेरे साथ जो हुआ है ना उसको ठीक करने आई थी सीरत यहाँ मुझे लेके। सीरत से ज्यादा इस दुनिया में मुझे कोई भी प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और अगर सीरत की मैं नहीं हो सकी ना, तो मैं किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। ये बात आप अपनी गांठ बांध लीजिए। तो सीरत ऐसे अनिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, देखिए हम दोनों को तो कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। बाकी आप खुद जो करना है आप कर सकती हैं। तो सीरत के अब्बू कहते, सीरत तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, अपने घर की इज्जत के बारे में कुछ तो सोचो।
कहीं हुआ है क्या ऐसा? क्या आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे तो सीरत कहती है अब्बू मैंने बोल दिया मैं अनिका से प्यार करती हूँ तो मतलब करती हूँ और कुछ नहीं। तो सीरत के अब्बू सीरत का हाथ पकड़ते हैं और कहते उसे अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या बकवास कर रही हो तुम, ये बिल्कुल नहीं हो सकता और ये कभी नहीं हो सकता, तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो, नहीं रह सकते, इट मीन्स नहीं रह सकते। तो सीरत बोलती अच्छा हाँ, कौन रोकेगा मुझे, बताइए कौन रोकेगा मुझे, रेहान या आप, कौन रोकेगा मुझे, दोनों में से जो रोक के दिखाए मैं मान जाती हूँ। आप लोगों को शायद मेरी बात समझ में नहीं आई है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैं अनिका से मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, इश्क करती हूँ और बेशुमार करती हूँ, मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, इवन खुद भगवान धरती पे उतर आएगा ना तो वो भी नहीं मुझे उससे अलग कर सकता, मौत के अलावा मुझे उससे कोई जुदा नहीं कर सकता और मौत भी नहीं कर सकती, ये आप लोगों ने लाइव देखा है, समझ में आ गया। तो अनिका की मॉम जो है अनिका का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से खींचती हैं, कहती है तुम घर चलो, इसका तो दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें यहाँ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, और सीरत खबरदार अगर तुमने कभी मेरे घर में कदम भी रखा तो, मैं सही कह रही हूँ, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, ये याद रखना, अगर मैंने तुम्हें मेरे घर के आसपास भी देखा तो तुम सोच लेना मैं क्या करूँगी। तो ये कह के और अनिका का हाथ पकड़ती हैं और उसे वहाँ से खींच के ले जाने लगती हैं। तो अनिका अपना हाथ ऐसे झटकती है अपनी मॉम के हाथ से और सीरत के पास आती है और उसे हक कर लेती है और कहती है मुझे नहीं जाना है मेरे घर सीरत, क्यों तुम बोलो ना इन्हें, मुझे नहीं जाना है क्या। तो सीरत कहती है शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, कोई हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, मुझ पे भरोसा है ना। तनिका कहती है हाँ है, कहती है तो बस घर जाओ और शान से रहो, जैसे रहती थी ना वैसे रहो, ठाट से उठना, ठाट से खाना, ठाट से बैठना और जो करना है वो करना, रोना नहीं, लेकिन रोना बिल्कुल भी नहीं, समझ में आया तुम्हें, तुम कमज़ोर नहीं हो, मुझे वो अबला नारी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बला चाहिए, बला, जो मुझे मेरी गलतियों पे मारती है, जो मुझे मेरी गलतियों पे सुधारती है, जो जिसकी बात ना मानने पे जो मुझे हक से अपनी बात मनवाती है। तुम बला हो बला, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती अनिका, अगर तुम हार गई ना तो मैं जीत नहीं पाऊंगी, मुझे पता है तुम सब कर लोगी, सब कुछ, और तुम्हें वहाँ ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी आके तुम्हें वहाँ से ले जाऊंगी और कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई भी नहीं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तुम अपनी मॉम के साथ जाओ, ठीक है, जाओ। तो अनिका बोलती है लेकिन मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट, तो सीरत बोलती है प्लीज़ मेरी बात समझो, हाँ उन्हें मनाना ज़रूरी है ना, हम एक लास्ट कोशिश करते हैं उन्हें मनाने की, उनके आशीर्वाद से उन्हें मना के तब मैं तुम्हें ले जाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, एक लास्ट ट्राई करते हैं ना बेबी, प्लीज़ मेरे लिए, अगर नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हें बिना कुछ कहे वहाँ से ले जाऊंगी, तुम्हें दोबारा कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, चाहे मुझे फिर पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन ये तुम्हारे माँ बाप हैं,
बात को समझो मेरी। एक लास्ट ट्राई करना चाहिए ना हमें इन्हें मनाने के लिए। हाँ, और मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? मैं किसी और की नहीं हो सकती कभी भी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ और सिर्फ अनिका की। सीरत सिर्फ अनिका की है और अनिका सिर्फ सीरत की है। ये दोनों किसी और के नहीं हो सकते हैं। इधर देखो मेरी तरफ। तो अनिका की मॉम उसका हाथ पकड़ती है, कहती है तुम लोगों की बकवास बंद हो गई हो तो अनिका तुम चलो यहाँ से। तो अनिका कहती है आप मेरा हाथ छोड़िए मॉम, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हो। मैं जो है लीगली अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुन सकती हूँ, मैं माइनर नहीं हूँ। हाथ छोड़िए आप मेरा। तो सीरत उसको हाथ पकड़ती और कहती है एकदम चुप 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 चुप, ऐसे बात नहीं करते, मॉम है वो तुम्हारी। इधर देखो मेरी तरफ। तो अनिका ऐसे सीरत की आंखों में देखती है और सीरत कहती है मॉम डैड से ऐसे बात कभी मत करना, कभी भी नहीं, ठीक है? अभी वो तुम्हें ले जा रही है ना, तुम जाओ, मैं उन्हें पूरी कोशिश करूँगी मनाने की, और तुम भी करना, ठीक है? और हम दोनों साथ होंगे, ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे। मुझ पे भरोसा करो तुम, बस तुम्हारा ट्रस्ट चाहिए मुझे, तुम्हारा साथ चाहिए अनिका, मैं सब कर लूँगी। तुम फ़िलहाल अभी घर जाओ, मैं ज़रा इधर इसका दिमाग ठिकाने लगा के आती हूँ। तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है नो, तुम ऑलरेडी उसे बहुत मार चुकी हो और अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ ना, छोड़ दो। तो सीरत कहती है तुम पागल हो गई हो, इसने कोशिश तो की थी ना। हाँ, डोर नॉक हुआ था ना तुम्हारा, तब भागा है ना ये। तो उसकी मॉम अनिका की कहती क्या चल रहा है यहाँ, कौन भागा, क्या मुझे कोई कुछ बताएगा? तो अनिका जो है अपनी मॉम की तरफ देखती है, कहती है आपको क्या पता है आपकी बेटी किस हालात में खड़ी है, कैसे खड़ी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको तो अंदाज़ा ही नहीं है ना। लेकिन सीरत को अंदाज़ा है, उसे मेरी फिक्र है, आपको नहीं है। आपको तो दिख भी नहीं रहा मैं आपके सामने खड़ी हूँ और किस हालात में खड़ी हूँ, देखिए मेरी तरफ जरा ध्यान से। तो फिर अनिका की मॉम उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है ये किसने किया? कहती है वाह, बहुत जल्दी ध्यान आ गया आपको। हाँ, इसीलिए सीरत मुझे लेके आई थी, ये लड़का ये जो खड़ा इसने किया है। तो अनिका की मॉम तो और गुस्से में आ जाती है और कहती है देखा, मैंने कहा था ना ये पूरा खानदान एक जैसा है, एक मेरी लड़की की इज्जत लेना चाहता है और दूसरी मेरी लड़की का माइंड वॉश करके उसे उल्टी डायरेक्शन में लेके जा रही है। पता नहीं क्या है ये खानदान है, क्या है ये। तो अनिका बोलती है बस मम्मी, बहुत हो गया, आपको मेरे से जो कहना है आप कह सकती हो, लेकिन सीरत और उसकी फैमिली के बारे में मैं एक वर्ड नहीं सुनूंगी आपके मुंह से, मैं आपको बता दे रही हूँ, बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं। तो सीरत की मॉम आगे आती हैं और वो अनिका के सिर पे हाथ रखती हैं, कहती हैं शांत बेटा, और उसकी मॉम से कहती हैं आप प्लीज़ समझिए, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। क्यों इन दोनों को अलग करने में लगी हुई हैं आप, क्या मिल जाएगा? तो सीरत के अब्बू कहते हैं कैसी बातें कर रही हो तुम, मतलब तुम्हें पहले से पता था? और अनिका की मॉम जो बोल रही है सही बोल रही हैं, ये हम दोनों की फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, दोनों की रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है, कैसी बकवास कर रही हो। तो उसकी मॉम कहती हैं रेपुटेशन, इज्जत, हाँ, ये दोनों आपस में प्यार करते हैं तो आपकी इज्जत घट रही है। आपका लड़का इसकी इज्जत पे हाथ डाल के आने वाला था, उससे आपकी इज्जत नहीं घट रही थी? पता नहीं कब हमारा समाज बदलेगा, कब इसकी सोच बदलेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्यार तो प्यार होता है, प्यार देख के थोड़ी होता है, किससे करने जा रहे हैं, कौन करने जा रहा है।
और मैं सीरत के साथ हूँ, मैं इन दोनों को मिलवाऊंगी। तो अनिका की मॉम कहती है आप सब पागल हो चुके हो, सब पागल हो चुके हो, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय कि ये दोनों क्या डिमांड कर रहे हैं। लड़कियां लड़कियां कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो अनिका बोलती क्यों नहीं हो सकता, मुझे ये बता दो ना, क्यों नहीं हो सकता? आप लोगों को क्या चाहिए? यही ना कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूं जो मुझे सबसे ज्यादा खुश रख सके, मेरी हर इच्छा को पूरी कर सके, मेरी हर डिमांड को पूरा कर सके, जो मेरे नखरे उठा सके, मुझे रानियों की तरह ट्रीट कर सके। तो वो सब कुछ तो है ना सीरत में, वो सब कुछ तो करती है ना मेरे लिए। उससे ज्यादा खुश तो मुझे दुनिया में कोई नहीं रख सकता। फिर क्यों मॉम, एक लड़के में यही तो ढूंढते हो ना आप लोग, तो वो सब कुछ तो कर रही है मेरे लिए। हाँ प्लीज मत कीजिए ये, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अभी ना सोचने समझने की कंडीशन में नहीं हो, तुम घर चलो, तुम्हारा दिमाग तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। तो सीरत आगे बढ़ती और कहती आंटी एक बात याद रखिएगा, अनिका पे हाथ उठाने की गुस्ताखी कीजिएगा भी मत। उसके शरीर पे अगर एक खरोच भी देख ली ना मैंने, तो मैं क्या करूंगी आप सोच भी नहीं सकती हैं। इस बात को याद रखिएगा। आपकी बेटी आप शौक से लेके जाइए, आपका उस पर पूरा हक है। जितने दिन आपको उसे अपने पास रखना है रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके माइंड को चेंज करने की, आपका दिल जीतने की। लेकिन इस बीच अगर अनिका को कुछ भी हुआ या अनिका के जिस्म पे एक भी खरोच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जान है ये मेरी, इसे कुछ भी हुआ ना मैं पूरी दुनिया तबाह कर दूंगी, पूरी दुनिया। और ये जुनून है मुझ में, ये आप अपनी बेटी से पूछिएगा। आपकी बेटी झूठ नहीं बोलती ना, आप ही बोलते हो ना। हाँ तो आप अपनी बेटी से पूछिएगा कि सीरत जो बोलती है वो करती है। और इश्क नहीं है, पागलपन है ये मेरा, जुनून है ये मेरा। और सीरत अपने जुनून के लिए कुछ भी कर सकती है। दीवानगी की हद तक चाहा है मैंने इसको, और इसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आप शौक से लेके जाइए। तो उसकी मॉम फिर उसका हाथ पकड़ती हैं और वहाँ से खींच के ले जाती हैं। तो अनिका बहुत रोती है, कहती है मुझे नहीं जाना है, क्यों भेज रही हो तुम सीरत मुझे। तो फिर सीरत की मॉम आगे आती हैं और अनिका के फॉरहेड पे किस करती हैं और कहती हैं जाओ बेटा, सीरत ने बोला है ना वो पूरी कोशिश करेगी, और नहीं करेगी तो वो तुम्हें लेके जाएगी। उस पर भरोसा करो और खुशी खुशी जाओ, और जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहना, ठीक है। और किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे या सीरत को एक कॉल कर देना बस। तो फिर अनिका के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है और कहती है ठीक है आंटी, आप बोल रहे हो तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ये बोल के फिर वो अपने मॉम डैड के साथ चली जाती है। इधर सीरत के अब्बू सीरत में खींच के थप्पड़ मारते हैं जैसे ही अनिका जाती है घर से। तो सीरत कोई जवाब नहीं देती और कहती है आपके मारने से मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा अब्बू, मैंने बोल दिया मैं अनिका से प्यार करती हूँ तो करती हूँ। तो सीरत के अब्बू कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और तुम्हारे लिए अभी के अभी लड़का मैं ढूंढूंगा। तो सीरत कहती है बस, हंसती है और कहती है बस यही करना था, लड़का ही ढूंढना था, ढूंढ लीजिए, और जिससे शादी करानी हो करा लीजिएगा, खुद करनी हो तो खुद कर लीजिएगा, मैं तो नहीं करने वाली। और आपको पता है मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो अब मैं चलती हूँ। तो वे कह के जाने लगती है। तो सीरत के अब्बू ऐसे अपना हाथ भींच के रह जाते हैं, दांत पीस के रह जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है तुमने यही फैसला लिया है ना।
तो सीरत पलटती है, कहती है हाँ कोई शक है? तो कहते हैं ठीक है, ये घर छोड़ दो, तुम्हें जहाँ रहना है, जैसे रहना है वैसे रहो। इस घर से, इस घर की जायदाद से, इस घर के लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरे लिए आज के बाद मर चुकी हो। तुम्हें लगता है अनिका तुम्हें बहुत खुश रखेगी? तुम्हें वो सब कुछ दे पाएगी जो एक लड़का दे सकता है? कभी नहीं। तुम ये डिसीजन बदल लो अपना तो आ जाना, और नहीं बदलना हो तो आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। तुम यहाँ से जा सकती हो और जैसे रहना है वैसे रहो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और जो तुमने बिजनेस स्टार्ट किया है ना अपना, उसमें जितना भी मेरा पैसा लगा है वो सब दे देना मुझे, सूद समेत। तो उसकी मॉम बोलती है आप क्या कह रहे हो, आपकी लड़की है वो, आप अपनी लड़की से ऐसा सौदा कर कैसे सकते हो? तो कहते हैं बस, तुम्हें किसकी साइड होना है मैंने नहीं पूछा ना। तुमने सीरत की साइड ली, तुम्हें सीरत के बारे में सब पता था, फिर भी तुमने उसे सपोर्ट किया, उसे मना नहीं किया, उसे समझाया नहीं। आज जब तुम्हारे खुद के लड़के को इतना मार रही थी वो एक लड़की के लिए, तब भी तुमने उसको नहीं रोका। तो अब मैं जो कर रहा हूँ तुम उसमें टांग नहीं अड़ाओगी, बिल्कुल भी नहीं अड़ाओगी। सो सीरत, गेट आउट ऑफ माई हाउस। जहाँ रहना है, जैसे रहना है वैसे रहो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो सीरत हंसती है, कहती है कोई बात नहीं, आपका पैसा चाहिए ना, आपको दे दूंगी मैं बहुत जल्दी, ठीक है? लेकिन रहूंगी तो मैं अनिका के साथ ही, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप रहिए, आप अपने इस सो कॉल्ड बेटे के साथ। तो कह के वो घर से निकलने लगती है, तो उसकी अम्मी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कहाँ जाओगी तुम, पागल हो गई हो क्या? तो सीरत बोलती है अम्मी आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? आप ही कहते हो ना कि सीरत कुछ भी कर सकती है, तो आप मुझ पे भरोसा करो ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो मुझे कुछ भी करने से कोई कैसे रोक सकता है? हाँ, कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा मेरी। तो उसकी अम्मी बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम जहाँ रहोगी मैं वहाँ रहूँगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, इस घर में नहीं रहना मुझे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरी आँख खुलती है तो मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं रात को सोती हूँ तो उससे पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? तो सीरत अपनी अम्मी का हाथ पकड़ती है और कहती है आपको मुझसे जब मिलने आना हो तब आ जाना, आपको किसी ने रोका है? एक माँ को उसकी बेटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता ना। आपको जब मेरी याद आए, जैसे मेरी याद आए, आप तुरंत आ जाना, तुरंत, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ रहना है, ये घर आपका है, इस घर के मालकिन हो आप, सब कुछ छोड़ के नहीं आ सकते आप यहाँ रहिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे होते हुए, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब स्माइल कीजिए फटाफट। अगर आप ऐसे रोते रोते मुझे भेजेंगी ना तो मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाऊंगी कभी भी। तो मुस्कुराइए, हाँ, मुस्कुरा के भेजिए ना। तो उसकी मम्मी फिर स्माइल करती है और सीरत अपनी अम्मी की आंखों से आंसू को पोंछती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर रिहाना भी उसके पीछे पीछे जाती है और आगे जाके सीरत का हाथ पकड़ती है और कहती है आप सब कुछ कैसे मैनेज करोगे अकेले? तो सीरत रिहाना के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगी,
सबसे पहले मुझे अनिका का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बाकी सब भूल जाओ। वैसे ही उसके साथ आज सब कुछ इतना हो गया, अब उसका बर्थडे तो सेलिब्रेट करना है ना मुझे, चाहे जैसे। आज बहुत टेंशन में होगी वो, आज ही का दिन मिला था ये सब होने के लिए। अब उसे कुछ अच्छी यादें तो देनी पड़ेंगी ना, नहीं तो हर साल अपने बर्थडे पे रोएगी, वो नहीं चाहती मैं। तो रिहाना ऐसे सीरत की तरफ देखती है, कहती है हाय तौबा, नजर ना लगे, थू 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 थू, इतना प्यार, हाँ इतना प्यार कैसे कर सकते हो। तो सीरत मुस्कुराती है, तभी जो है उसकी अम्मी आती हैं बाहर और कहती हैं सुनो सीरत। तो सीरत पलटती है, कहती है जी अम्मी आप यहाँ। कहती हैं तुम अभी अनिका से मिलने जाओगी ना। तो सीरत कहती है आपको कैसे पता। तो कहती है मुझे सब पता है, बेटी हो तुम मेरी, मुझे सब पता है। और आज उसका बर्थडे है ना। तो कहती है हाँ अम्मी। तो वो कहती हैं वो एक मतलब गिफ्ट होता है और वो निकालती हैं, सीरत के हाथ पे रखती हैं, कहती है ये उसको दे देना, कह देना मैंने भिजवाया है, ठीक है। तो ऐसे सीरत उसको निकालती है और देखती है तो वो पायल होती है, बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी सी पायल होती है। तो सीरत ऐसे अपनी अम्मी की तरफ देखती है, कहती ये आपकी फेवरेट पायल है ना। तो कहती हाँ, लेकिन ये अब उसको दे देना, बहुत क्यूट है वो, उस पर बहुत सुंदर लगेगी। मैंने अपनी बहू के लिए बनवाई थी कि रेहान की जब शादी होगी तो मैं अपने बहू को दूंगी, लेकिन मेरी पहली बहू तो अनिका है ना। हाँ। तो सीरत ऐसे हंस पड़ती है, कहती है अम्मी आप भी ना। तो कहती है आप भी नहीं, अब तुम जाओ और उसके पेरेंट्स का दिल जीत के उसे जल्दी से जल्दी अपना बना के लेके आओ, जाओ। तो सीरत अपनी अम्मी को हक करती है जोर से, कहती है थैंक यू अम्मी, आप जैसी माँ जिसके पास होगी ना वो बच्चा कभी हार नहीं सकता जिंदगी में, कभी भी नहीं। और इधर अनिका को उसके पेरेंट्स घर लेके आते हैं और उसकी मॉम उसे रूम में लॉक कर देती है, कहती है तुम यहीं पड़ी रहोगी, अब तुम इस घर में से कहीं नहीं जाओगी। तो अनिका ऐसे बेड पे ठाट से बैठती है, दोनों पैरों को अपने पैरों पे रख के, और कहती है ठीक है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, वो खुद आएगी और मुझे ले जाएगी, मुझे क्या टेंशन है, आपको जो करना है करो, जाओ अम्मी, जाओ मम्मी जाओ, खाना बनाओ, सो खाओ पियो, जो करना है करो, मैं यहाँ ठाट से बैठी हूँ, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, आप टेंशन मत लेना, आप चाहो तो गेट पे बाहर से लॉक लगा दो, ठीक है। तो वो ऐसे बोलती है, उसकी मम्मी ऐसे तिल मिला जाती हैं बिल्कुल, और वहाँ से चली जाती हैं गुस्से में बाहर से लॉक करके, और उसके पापा को बोलती हैं और आप कोशिश भी मत कीजिएगा इसको खोलने की, अगर आपने किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, ये बात याद रखिएगा, और मैं सच में दे दूंगी, ठीक है। तो आप इसे खोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तो फिर उसके पापा भी वहाँ से हट के चले जाते हैं, और इधर सीरत अपनी मॉम को हक करती है और वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करती है, रिहाना को उसके घर पे छोड़ती है, कहती है अब तुम अपने घर जाओ, बहुत टाइम हो चुका है। और फिर वहाँ से वो अनिका के घर के लिए निकलती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में सीरत अनिका से मिल पाएगी, कैसे मिलेगी, क्या करेगी, उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती है, आगे स्टोरी क्या टर्न पे आएगी, क्या होता है, उसके पेरेंट्स का वो दिल जीत पाती है या नहीं जीत पाती है, ये दोनों एक साथ रहेंगे कि अलग हो जाएंगे, क्या होता है ये तो आने वाली आगे की स्टोरी में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।